की चर्चा काफ़ी जोरों पर आई और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पहला बेसिक गठिया की दवाई है जिसका पहले बेसिक सॉल्ट क्लोरोक्विन था और वो मलेरिया के लिए इस्तेमाल होता था। फिर एक प्रक्रिया है शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म के, शरीर की इम्यूनिटी की प्रक्रिया है कि जब आप पर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो आप अपने डिफेंस में आपके सेल्यूलर एक्टिविटी बढ़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं फर्स्ट साइटोकाइन स्टॉर्म। फिर उस पहले स्टॉर्म को आमतौर पर लोग झेल जाते हैं और उसी स्टॉर्म के कारण मनुष्य को बुखार आता है, जोड़ों में पैर में दर्द होता है। लेकिन जब सेकेंड साइटोकाइन स्टॉर्म आता है तो मरीज काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, उसके ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है, बॉडी का ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने लगता है। और इस समय में सेकेंड स्टॉर्म को झेलने के लिए देखा गया है कि शरीर में कौन सा साइटोकाइन बढ़ गया, तो बोलते हैं इंटरल्यूकिन 6 नंबर का। तो इस 6 नंबर के इंटरल्यूकिन 6 के खिलाफ जो दवाई काम करती है कहते हैं IL-6 इनहिबिटर। उस दवा का नाम है टॉसिलीजुमैब। इस दवाई को सिंगल इंट्रावेनस यूज करने से वो तूफान शांत हो सकता है। फिर एक दवा है, इन दवाओं को बायोलॉजिकल दवाइयाँ कहते हैं, महंगी होती हैं। और दूसरी दवाई है जिसे स्मॉल मॉलिक्यूल कहते हैं, इसको टारगेटेड सिंथेटिक भी कहते हैं। जितनी बायोलॉजिकल दवाइयाँ हैं वो इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं। इस दवाई में ये फ़ायदा है कि ये टैबलेट के रूप में उपलब्ध है। टोफासिटिनिब और बैरिसिटिनिब नाम की 2 दवाइयाँ हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में उपलब्ध हैं। हिंदुस्तान में बैरिसिटिनिब जो इस बीमारी में दिया जा सकता है लगभग 1.25 रुपये की दवा की कीमत है। महंगी है, लेकिन मुझको पता चला है कि बांग्लादेश में टोफासिटिनिब काफ़ी सस्ते दर में उपलब्ध है। भारत सरकार को वो दवा भी उपलब्ध करनी चाहिए, लेकिन वो दवा पीठ के गठिया के रोग में ज़्यादा कारगर है। बैरिसिटिनिब गठिया में भी कारगर है और इस बीमारी में भी उसका रोल है। उसका उपयोग इतना ज़्यादा वर्ल्ड लेवल में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो काफ़ी महंगा है। ये बताया जाए कि आपने जो ये रिसर्च किया है, इम्प्लीमेंट तो खैर अभी नहीं हो पाया है, किसी पे मतलब इसको प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इसके प्रयोग को लेकर के आपने ICMR या फिर बिहार सरकार या भारत सरकार किसी से संपर्क किया है? मैंने बिहार सरकार को भी सूचित किया है। केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे ने 3 दिन पहले रात में मुझको फ़ोन किया। करीब 25 मिनट उन्होंने बात कर सारे चीज़ों को समझने का प्रयास किया, कन्विंस्ड हुए और उन्हें जानकर प्रसन्नता हुई कि कुछ साइंटिफिक बैकग्राउंड ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं। और उन्होंने मुझको कहा कि मेरे नाम से एक पत्र जो कुछ आप समझते हैं वह लिख दीजिए और मैं इसे ICMR को और भारत सरकार द्वारा अपॉइंटेड वेरियस कमिटीज़ को भी दूंगा। आपको पता है, जब कहीं कोई नई बात करते हैं तो उसका तुरंत इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। लेकिन मेरे 2 प्रश्न हैं। रोज ये समाचार आता है, इतने डॉक्टर, इतने नर्स, इतने पैरामेडिकल और अब तो इतने पुलिस के लोग, आप लोगों के संवाददातागण, आप लोग भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो इन्हें फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहते हैं।
क्या है हमारे झोले में इन फ्रंट लाइन वॉरियर्स को ये बीमारी नहीं हो उससे रोकने के लिए? मेरा यही तो प्रस्ताव है कि आप इनको ये पिलाइए। क्या पिलाइए? 1 चम्मच ईथर पर 1 चम्मच चीनी में 10 बूंद ईथर डाल दें, मरीज को इसे चूसने दें। चूसने के बाद लार और चीनी मिलकर के जो लिक्विड पदार्थ मुंह में अवशेष रह जाए उसे धीरे से कंठ के रास्ते से घोंट लें। ये 4 दिनों तक जब वायरस प्रवेश करता है नाक या मुंह के माध्यम से, तो ये वहाँ 4 दिनों तक अवस्थित होता है, जिसको इनिशियल इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। 4 से 14 दिन में यह नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के तरफ बढ़ता है और फेफड़ों को भी प्रभावित करता है, खून में भी प्रवेश कर जाता है। बल्कि अब तो सोचने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आया है। अब हम कहते हैं कि फेफड़ा तो सेकेंडरली इन्वॉल्व होता है, प्राइमरली खून के लाल रक्त कण में ऑक्सीजन कैरी करने वाले हेमी में ये अटैच हो जाता है और हेमी से ये आयरन निकाल देता है। और चूंकि वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है। जब ये सारे आयरन जमा होते हैं तो उसको क्लियरेंस करने के लिए फेफड़ा में जाना पड़ता है। उसके फेफड़ा में पहुंचने से फेफड़ा में इन्फ्लेमेशन होता है, निमोनिया जैसा पिक्चर होता है। और ईरान में और इसका पोस्टमार्टम हुआ है बहुत सारे। इटली में मैं कहना चाहता था, इटली में इसके बहुत सारे पोस्टमार्टम हुए हैं। चाइना में बहुत कम पोस्टमार्टम हुए और पाया गया है कि पल्मनरी थ्रोम्बोसिस देखा गया है फेफड़े में। तो सोचने की प्रक्रिया में बहुत बदलाव आया है। संभवतः एस्पिरिन का, जिससे कि खून ना जमे, उसका आने वाले दिनों में सफल उपयोग हो पाएगा और बहुत सारी जानें बचाई जा सकेंगी। आप अभी बात कर रहे थे कि कोविड पर उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया है कि आपको ऐसा है, एक इनोवेशन इंडिया का बहुत सारा जर्नल निकलता है। उसका एक ऑर्थोपेडिक जर्नल भी निकलता है, जिसका मैं कभी किसी इशू का संपादन भी करता हूँ। मैंने उसमें कई सारे लेख लिखे हैं। उन लोगों को जब पता चला कि मैंने कोविड में इतना इंटरेस्ट ले लिया है, कुछ लेक्चर्स भी दिए हैं, मैंने प्रकाशन के लिए उनके पास भी भेजा तो था ऑर्थोपेडिक रूमेटोलॉजी के लिए, लेकिन आज ही उनकी अनुशंसा आई कि आप इस आने वाले जर्नल, जिसका कि हम नाम कोविड रख रहे हैं, और ये जर्नल निरंतर छपता रहेगा, क्योंकि अब जो बहुत सारे स्टडीज़ हो रहे हैं इस बीमारी पर, उसके परिणाम और उसका डिस्कशन सालों साल चलता रहेगा। तो आप इसका चीफ एडिटर होना स्वीकार करें। और मैंने सहजता से, विनम्रता से इसको स्वीकारा है। मैं 5 आर्टिकल्स उसमें लिख रहा हूँ। तो कोविड पे, सारे कोविड पे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा, मुझे प्रसन्नता हुई कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी। मैं अभी कह रहा था ना कि मेरा 2 प्रश्न है। एक प्रश्न तो मैंने उठाया कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए क्या करते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, अभी अपने देश में कुछ बरस हुए पोलियो को इरेडिकेट किया गया, अपने मास वर्ड का सही इस्तेमाल किया, तो वहाँ तो मास इरेडिकेशन हुआ। मैं कहता हूँ ये दवाई मास एलिमिनेशन कर सकता है। तो मास एलिमिनेशन ड्राइव, चलिए, जिस राष्ट्र ने पोलियो के प्रति मास एलिमिनेशन किया, उस राष्ट्र के पास तो वो संरचना तैयार है। डॉक्टर उसमें आए थे,
लेकिन डॉक्टर से ज़्यादा वॉलंटरी वर्कर्स थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। हमने भी रोटरी के बिहाफ में उसमें भाग लिया। तो हम उदाहरण के तौर पर एक हॉट स्पॉट को पकड़े, या आजकल बोलते हैं रेड जोन, एक रेड जोन को पकड़े और दिन एक बार एक साथ उस एरिया के लोगों को पिला दें, मास एलिमिनेशन हो गया। और जिस परिवार में कोविड के मरीज हुए हों, गिनती के 4-5 होंगे, उस एरिया में 50 होंगे, उन लोगों के परिवार के सदस्यों को 5 दिन लगातार पिलाएं। निश्चय ही यह दूर होगा। आप फ्रंटलाइन वॉरियर्स हॉस्पिटल के हों चाहे बाहर के हों, आप किसी भी अस्पताल में नोडल हॉस्पिटल्स बना दिया जाए कि वहाँ फ्री ईथर मिलेगा। आप चूंकि रोज रोज एक्सपोज हो रहे हैं, 5 दिन पर एक बार पी लिया कीजिए, जरूर नहीं होगा। आप यूज करते हैं, अपने परिवार को यूज किया? मैंने अपने परिवार के सदस्यों को ही नहीं पिलाया, मैंने अपने सारे स्टाफ को पिलाया। और आपको जानकर अच्छा लगेगा, आश्चर्य भी होगा कि आप लोगों का माध्यम इतना सशक्त है कि ये समाचार जो कई चैनलों से प्रसारित हुए, तो अड़ोस पड़ोस के लगभग रोज 100, 150, 200 आकर पी जा रहे हैं, बड़े प्रेम से पी रहे हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि समाज में कुछ मेरी भी सहभागिता हो रही है।